नमस्ते। अभी आप शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिएगा। क्या आपको सुनाई दिया हमारा आज का अक्षर? ये अक्षर है श। श श से ही बनता है शब्द और श से ही मिलती है हमें शक्ति और शांति। तो मेरे साथ बोलिए श श श। इससे पहले कि हम उच्चारण की ओर बढ़ें, सबसे पहले समझते हैं इसके सिर्फ साउंड को, इसके फोनेटिक को। श, श, जैसे हम किसी को चुप कराते हैं ना, श, श, वैसा ही है इसकी फोनेटिक। तो मेरे साथ बोलिए श श श। एक बार, सिर्फ एक बार बोलेंगे श श श श। एक बार फिर से प्रैक्टिस करें श श श। श बिल्कुल वैसा ही है जैसे रात के समय में चांद की रोशनी या फिर समुद्र की लहरों की आवाज और उनका गीत। एक शांत सा अक्षर श, और श से ही बनती है शांति। अभी हमने उसकी आवाज एक्सपीरियंस करी। इससे पहले कि हम लिखें, एक बार फिर से श को 3 बार बोलते हैं श श श। अब आगे बढ़कर लिखते हैं इस अक्षर को। देखते हैं कि ये सीधा है या घुमावदार। बढ़िए और देखिए। सीखते हैं अक्षर श को कैसे लिखना है। सबसे पहले एक उससे ऐसे घुमाएंगे और ऐसे एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप पर फिर से एक लूप जिसको घुमा के ऐसे कर्व लाइन बनाएंगे, पॉइंट करते हुए एक स्लैंटिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। अभी आपने देखा कि हमने श को लिखा कैसे, इसकी आवाज को, इसको बोलना कैसे है और साथ ही साथ इसे लिखना कैसे है। इन दोनों को प्रैक्टिस जरूर करिएगा और हम आगे बढ़कर जो भी कुछ सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करिएगा श से जुड़ी हुई चीजों को, ताकि श आपके लिए एक कंफर्टेबल दोस्त जैसा बन सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं श से जुड़ी नई चीजें। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हमारी कहानी। तो आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। सुबह का समय था और सूरज अपनी शोभा फैला रहा था। जंगल के अंदर पत्तों के ऊपर ओस की बूंदें चमक रही थीं और पंछियों की जो आवाजें थीं वो ऐसा लग रहा था मानो शंखनाद की तरह गूंजकर उस सुबह का स्वागत कर रही हूं। उस जंगल में एक शेर रहता था जो बड़ा ही बहादुर और साहसी था। इस शेर का नाम है शेरा। शेरा चंचल भी था। वो हमेशा सबसे मिलजुल कर रहता और सबको हमेशा शांति का सबक सिखाता था। शेरा खूब तेज दौड़ता था, शक्ति से भरा था और खूब शक्तिशाली भी था। शेरा का सबसे मनपसंद काम था जंगल में दौड़ लगाना, पेड़ों की छांव में बैठना, छोटे छोटे जानवरों को देखकर मुस्कुरा देता और सबसे हमेशा यही कहता कि शांति ही सबसे अनमोल चीज है। शांति सब कुछ सुलझा सकती है। एक दिन जंगल में कुछ तो अजीब हुआ। नदी के किनारे से खूब शोर आ रहा था। शेरा ने पूछा, ये क्या हो रहा है? वो भाग के नदी के किनारे गया और उसने देखा कि एक हिरण और एक बंदर आपस में जोर जोर से लड़ाई कर रहे हैं। शेरा ने कहा, रुको, ये क्या कर रहे हो? तो हिरण ने बोला, ये पेड़ हमें पसंद है पर इस पर बंदरों ने अपना घर बना लिया है। शेरा ने उन्हें समझाया कि इस तरह लड़ने से कुछ नहीं होगा,
हमें शांति से बैठकर अपना अपना पक्ष रखना पड़ेगा। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उसने बोला कि अब देखिए, हम सबको शांति का संदेश फैलाना होगा। शांति से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर इस का समाधान ढूंढते हैं। उसने सब लोगों को बोला कि देखिए, अगर हम एक दूसरे की बात सुनेंगे तभी ये झगड़ा सुलझ पाएगा, नहीं तो हम लड़ते रह जाएंगे और कोई समाधान नहीं मिलेगा। उसने सबसे पहले एक शांति प्रिय शशक से, यानी कि एक शांति प्रिय खरगोश से पूछा कि आप क्या सुझाव दोगे। तो शशक ने कहा, हमें अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना पड़ेगा। चुप रहेंगे या लड़ेंगे या झगड़ा करेंगे तो समस्याएं सिर्फ बढ़ेंगी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा, अब हर जानवर जो है वो अपनी बात साझा करेगा। सबसे पहले बंदर आया। उसने बोला, मैं चाहता हूं कि मैं पेड़ पर खेल सकूं और मैं ये भी नहीं चाहता कि हिरण परेशान हो। फिर हिरण ने बोला कि हम भी नहीं चाहते कि कोई हमारे आराम में बाधा डाले। तो शेर ने समझाया कि क्यों ना हम पेड़ और उसके आसपास की जगह को इस तरह बांटें, ना हिरण को परेशानी हो ना बंदर को। तो शेरा ने बोला कि क्यों ना तुम वहां खेलो और हिरण वहीं घास चरे जहां पे सबसे ज्यादा हरी हरी घास है। इस तरह सबका अधिकार सुरक्षित रहेगा। सभी ने हामी भरी कि हाँ भाई, ये तो बिल्कुल ठीक है। बंदर अपना पेड़ के ऊपर खेले, हिरण आसपास नीचे की जगह पर घास चरे, क्योंकि वो तो ऐसे भी पेड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे। तो सबने हामी भरी और जंगल में शांति फिर से लौट आई। जंगल के जानवर अब हंसने लगे, खेलने लगे और शेरा ने महसूस किया कि शांति और सहानुभूति, इन दोनों चीजों से जंगल जो है वो बहुत मजबूत बना। उन लोगों के जो आपस में संबंध थे जानवरों के, वो बेहतर हो गए। तो शेरा ने खुद सोचा और कहा कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि वास्तविक शक्ति शांति और सहानुभूति में है। वो जंगल के सब हिस्सों में गया। नदी के पास उसने देखा कि कुछ बत्तखें जो थीं वो आपस में लड़ रही थीं। शेरा ने उन्हें धीरे धीरे समझाया, आपका झगड़ा किसी और को दुख पहुंचा सकता है। शांति से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बतखों ने उनकी बात मानी। शेरा ने महसूस किया कि जंगल में शांति फैलाना सबसे बड़ा कार्य था। कुछ दिनों बाद शेरा ने सभी जंगल के जानवरों को बुलाया और उन सब की शोभा यात्रा आयोजित की। सब जानवरों को लेकर जंगल के बीचों बीच गया और वहां पर जानवरों के हाथ में रंग बिरंगे फूल दिए। किसी के कान के पीछे लगाया तो किसी ने अपनी पूंछ को सजाया। और शेरा ने कहा, ये यात्रा हमें याद दिलाएगी कि शांति का संदेश हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। अब हम इसे हर दिन निभाएं और दूसरों तक, दूर दूर तक फैलाएं। बस जंगल के सभी जानवरों ने उत्साहपूर्वक शेर का साथ दिया। शांति, सहनशीलता और प्रेम, यही जंगल का सबसे परम संदेश बना। उस दिन से जंगल में ना तो कोई झगड़ा हुआ, ना कोई किसी से लड़ा। जानवर खुशी खुशी रहते, खेलते और अपना जीवन बिताने लगे। शेरा अब न केवल जंगल का नायक था, बल्कि शांति का प्रतीक भी था। वो जानता था कि किसी भी समस्या का समाधान डर से या गुस्से से या शक्ति से नहीं, बल्कि संवाद और प्यार से होगा। शांति की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे कदमों से होती है।
कभी कोई बड़ा कदम नहीं हो पाता एकदम से। शेरा ने सबको ये बात समझाई कि हमारे छोटे छोटे कदम शांति की ओर बहुत बड़ा अंतर लाएंगे। हर दिन एक नई कोशिश हुई। यदि हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो जीवन दोनों के लिए सुंदर बन जाता है। शेरा ने ये बात सबको सिखाई। सीखते हैं श से बने शब्द जो हमारी कहानी में थे। सबसे पहला शेर। शेर, शेर मीन्स लायन। दूसरा शक्ति। शक्ति, शक्ति मीन्स पावर। शांति। शांति, शांति मीन्स पीस। शशक। शशक, शशक मीन्स रैबिट। और आखिरी शब्द शोभा यात्रा। शोभा यात्रा, इट्स अ परेड। अब बारी है श की कविता की। पहले मैं बोलूंगी तो ध्यान से सुनिएगा, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर बोलेंगे। तैयार रहिए ध्यान से सुनने के लिए। शेरा लाया शांति का भाव, जंगल में गूंजा प्यार का राग। झगड़े मिटे हंसी आई, सबने शांति से जिंदगी सजाई। शांति, स्नेह और समझ का राज। सुनो बच्चों, ये है जंगल का उपदेश आज। मिलकर बोले। शेरा लाया शांति का भाव, जंगल में गूंजा प्यार का राग। झगड़े मिटे हंसी आई, सबने शांति से जिंदगी सजाई। शांति, स्नेह और समझ का राज। सुनो बच्चों, ये है जंगल का उपदेश आज। अब बारी है हमारे श के गीत की। पहले मैं गाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम और आप मिलकर गाएंगे। क्या आप तैयार हैं? शाम के रंग शरारत भरी, शहद सी बातें मीठी सजी। शांति का गाना गुनगुनाए, शिक्षा का सूरज चमचमाए। शाम आई खेल चलाए, शरारत की दुनिया बनाए। शहद जैसा मीठा समाए, चलो मस्ती में खो जाए। मिलकर गाएं। शाम के रंग शरारत भरी, शहद सी बातें मीठी सजी। शांति का गाना गुनगुनाए, शिक्षा का सूरज चमचमाए। शाम आई खेल चलाए, शरारत की दुनिया बनाए। शहद जैसा मीठा समाए, चलो मस्ती में खो जाए। अब बारी है श की ऊर्जा को महसूस करने की। हम 5 मूवमेंट्स करेंगे, एकदम सिंपल सी। आप एक जगह बैठकर भी कर सकते हैं या खड़े होकर भी, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। सबसे पहले मैं बैठी हुई हूं, तो एकदम सीधे बैठेंगे, बैक स्ट्रेट टॉल। सबसे पहला शब्द है शांति। शांति, अपने हाथों को दोनों को शांति, अपने आप को ग्राउंड करते हुए शांति। दूसरा शब्द है शिखर। शिखर, जैसे पहाड़ों की चोटी, शिखर। शिखर। दूसरा है शब्द। शब्द, एक बार फिर से शब्द। चौथा है शरण। शरण,
शरण मीन्स शेल्टर। और आखिरी वर्ड है शक्ति। एम्ब्रेस करिए, एम्ब्रेस करिए अपनी शक्ति को, अपनी पावर को। शक्ति, शक्ति। एक बार फिर से करते हैं, पांचों मूवमेंट एक के बाद एक। शांति, शिखर, शब्द, शरण और शक्ति। बहुत अच्छे। अब बारी है आपके आज के क्रिएटिव टास्क की। आपको एक शेर बनाना है। जैसा आपको बनाना आता है वैसा बनाइए, नहीं आता तो अपने मम्मी पापा से पूछिए कैसा दिखता है शेर, वैसा बनाइए। या अगर आप कोई हमारे ऐसे लर्नर हैं जो कि एक एडल्ट है या एक यंग एडल्ट है और आपको ऑलरेडी शेर बनाना आता है, तो सुंदर सा शेर का एक चित्र बनाइए। वो शेर को बनाइए और उसके बगल में लिखिए बड़ा सा श। सीखा था आपने श कैसे बनाते हैं, बस वो श बनाइए। आज हमने सीखा श को बोलते कैसे हैं, उसे लिखते कैसे हैं। सुनी हमने श की कहानी, उसकी प्यारी सी छोटी सी कविता, उसका गीत, उसकी मूवमेंट और उसका क्रिएटिव टास्क। अब अगर ये वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखी है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप श के मास्टर्स बन चुके हैं। श को प्रैक्टिस करते रहिए, उसके वर्ड्स को याद करते रहिए, अपनी डे टू डे वर्नाक्युलर में लेके आइए। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में हमारे अगले अक्षर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।